पहलगांव में हुए हमले का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारी सेना ने 9 जगह पर एयर स्ट्राइक की है और इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत वहां 9 जगह कई ढांचों को ध्वस्त किया गया है, तो काफ़ी आतंकियों को मारे जाने की खबरें सामने आ रही है। हमारे साथ में सेना के एयरफोर्स, नेवी और थल सेना के तमाम जवान जो रिटायर्ड हैं वो हैं। विंग कमांडर सतेंद्र दुग्गल जी हैं। चूँकि रात से आप लगातार हम सुन रहे थे कि आप नजरें गड़ाए हुए थे किस तरह का ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया सेना की तरफ से, कैसे देख रहे हैं भारत के इस जवाबी हमले को? आपने इसको बोल दिया जवाबी हमला, तो मैं भी ठीक कहता हूँ, ये जवाबी हमला ही है। और ये हमला सिर्फ टेररिस्ट पर है, जैसा कि हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप कह रही है कि इनको पाकिस्तान आवाम से कोई दुश्मनी नहीं है। इनको प्रॉब्लम है उन टेररिस्ट से जो कि निहत्थे लोगों को की हत्या कर देते हैं। और देखिए, ऑपरेशन का नाम भी कितना संजीदगी से रखा गया है, ऑपरेशन सिंदूर। इस घटना के बाद में कितने स्त्रियों का सिंदूर जो है वो चला गया, और ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है। तो डेफिनेटली जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने बड़े सोच समझकर जो है इस पर अटैक किया है इन पर। और जैसा कि हम ब्रीफिंग में भी सुन रहे हैं, लगभग 9 ठिकानों पर हमले हुए हैं। और सबसे वरी वाली बात यह है कि हिंदुस्तान के पास तो टारगेट थे कि उन्होंने टेररिस्ट को नेस्तनाबूद करना है, समाप्त करना है, पर उसके उलट जो है पाकिस्तानी सेना जो है उनके पास में कोई टारगेट नहीं है। उनकी मेंटालिटी भी जिहादी है। जैसा कि आपने उनके जनरल को सुना, मुनीर साहब जो है वो, उनको लग रहा था कि कलमा पढ़ना चाहिए, वो अपने एक भाषण में भी कह रहे थे। और वो तो हिंदुस्तान के अगेंस्ट है, जैसे मेरे साथी भी कह रहे थे। उनकी तो जो तमन्ना है वो गजवाए हिंद की है, तो वो तो कहीं भी अटैक करेंगे। TRF ने जिम्मेदारी ली थी, लश्कर से जुड़ा हुआ आतंकी संगठन है। ये सब तो बहुरूपीय हैं जी। इनका पर्पज़ एक ही है, वो एक को बैन करते हैं या एक को UN असेंबली में बुराई होती है तो वो दूसरा नाम बदल देता है, फिर तीसरा नाम बदल देता है। अल्टीमेटली ये सब जो है, इनके तार जो है वो ISI और पाकिस्तानी सेना और जो फंडामेंटलिस्ट मुल्लाज हैं वहाँ पर, उनसे जुड़े हुए हैं इनके। लगता था आपको एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है चूंकि पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला किया गया है? नहीं, हमें पूरी उम्मीद थी बड़ी कार्रवाई तो होने वाली है। बहुत हमें फर्स्ट जिस दिन से टेररिस्ट ने यहाँ पर अटैक किया था हमारे यहाँ पर बैसला वैली में, उसी दिन से अटैक किया। अब की बार ये छूटने वाले नहीं, अब की बार इनका एक्शन लेना ही पड़ेगा। भारत सरकार का कहना है पुख्ता सबूत मिले थे, दंगा भड़काना चाहते थे इस हमले के तहत आतंकी, और इसके साथ साथ में चूंकि अब पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए भारत को कार्रवाई करनी पड़ी। ये बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान को कार्रवाई नहीं की। और पाकिस्तान तो पालता पोसता है इन जिहादियों को, इन आतंकियों को। इवन पाकिस्तान की सरकार, जिसमें सेना शामिल है, ISI शामिल है, जनरल मुनीर जो हैं ISI के चीफ रहे हैं, तो अभी 5-7 दिन से वो छुपे हुए थे। और उन्होंने एक ऐसा वो बनाया कि एक टैंक पे आके उसमें स्टार्स लगा, इस तरह की कोई ट्रेडिशन नहीं होता कि भाई स्टार से टैंक पे लगे होते। मैंने 19 साल 20 साल नौकरी की है सेना में। इवन पाकिस्तान के कभी किसी जनरल ने इस तरह से स्टार्स नहीं लगाए। वो आके अपने आप को दिखाते हैं भाई हम, और वहाँ पे सेना को खड़ा कर दिया, दिखा रहे हैं कि हम कितने जोश में। कुछ नहीं है, बिल्कुल डरे हुए हैं और चूहे की तरह छुपे हुए हैं। जनरल मुनीर भी छुपा हुआ था, जो निकला है उसके लिए निकला का भी दिखाने के लिए, बाकी बिल्कुल डरे हुए हैं। और हमारी सेना अपने बिल्कुल मोटिव में कामयाब होगी और 100% लॉन्च पैड रात को ध्वस्त किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और इस बार 71 में हुए टुकड़े, इस बार फिर 3 टुकड़े और करेंगे, पाकिस्तान को बांट के ही चल लेंगे। ये हमारा ध्येय है। बड़ी बात कह रहे हैं, 3 टुकड़े करके रहेंगे पाकिस्तान के, क्योंकि जिस तरह से आतंकियों पर अब ये स्ट्राइक की गई है, लगता है आगे पाकिस्तान कोई हिमाकत करेगा आगे कदम उठाने की? कोई नहीं, मेरे हिसाब से पाकिस्तान को नहीं तो एक आतंकवादियों को एक ऐसा सबक मिला है, और इसकी एक ज़रूरत भी थी जो सबक देने की, कि इससे उनके आगे जो हौसले हैं वो प्रस्त हों और आगे से वो ऐसी कार्रवाई करने के लिए कई बार सोचें। और इसमें उनको लगे कि ये जो है, हमने जो हमारा आतंकवाद का जो ये मुद्दा चल रहा है, अब इसको हमें छोड़ के एक सही रास्ते पे आना पड़ेगा, तभी, नहीं तो हमारे को इसकी बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर नाम तो दिया गया, लेकिन कहा जा रहा है मसूद अजहर के ठिकाने जो आतंकी है 26/11 का भी है, वो आरोपी है। और भी पुलवामा के हमले की बात करें तो कई ऐसे जो पहले काम हुए आतंकियों की तरफ से जो हमला हुआ, उन तमाम चीज़ों का जवाब दिया गया है। देखिए, ऑपरेशनल जो सिंदूर इन्होंने नाम दिया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने,
ये बहुत ही सोच समझ के दिया गया, क्योंकि वहाँ पर ना वो सिंदूर उजाड़ा गया था। और हमारी सनातन परंपरा है कि सिंदूर जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी हिंदुस्तानी के लिए। और ये जो इनका टेररिज्म है, जिसको आतंकवाद है, इनके आतंकवादियों की एक मनोदशा है कि किसी भी तरीके से भारत माता के ऊपर हम जघन्य अपराध करें और भारत माता को नस्तमूद कर दें। मगर हमारा हिंदुस्तान है, हम सब एक हैं और सारी सेनाएं एक मुश्त प्लानिंग करके, स्ट्रैटेजिकल जो प्लानिंग है वो करके ये सारे स्ट्राइक की है। और इससे 26/11 ही नहीं, इससे सारे जितने भी आतंकवादी हैं इनको सबको एक सबक दिया जा रहा है कि अगर आगे भी किसी ने हिमाकत की तो उसको टिट फॉर टैट किया जाएगा। लगातार तैयारियां तो की जा रही थी, पूरा देश समझ रहा था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, तमाम नेताओं के भी बयान सामने आ रहे थे। लगता था आपको कि इतनी बड़ी कार्रवाई होगी और अंदर घुसकर जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान? देखो, मैंने 3 विजय ऑपरेशन, ओपी पराक्रम और आज सिंदूर को देख रहा हूँ। ये तीनों, सिंदूर में तो मेरा मौका नहीं मिला, मैं वर्दी का, लेकिन जो वर्दी में रहा हूँ मैं 2 में बराबर रहा हूँ। और कश्मीर के अंदर मैं काफ़ी समय बिताया है, थोड़ा घना नहीं बिताया। जब ये लोग आधी रोटी खाते थे, पाकिस्तान खाते थे, आधी रोटी खाएंगे और पाकिस्तान जाएंगे, जब ये वर्ड बोलते थे तब भी सेना वहाँ पर कम थी थोड़ी, 1 रेजिमेंट थी 15 पंजाब। और उसके बाद में फिर हमारे राष्ट्रीय राइफल ने फिर इनको साफ कर गए अंदर से। अब तो कोई इक्का दुक्का आते हैं और वो आज़ाद चौक पर खड़े हो जाते हैं कि हाँ जी हमें यहाँ फायरिंग कर दी, ये कर दी। ये तो कहाँ से छाट के सफाया तो फौज ने बहुत किया था, लेकिन ये कहाँ से आकर के जो हुआ है, इसका जवाब सही मिल गया। अब इनने जवाब सही मिल गया है। अगला कदम क्या होगा, क्या अभी आप देख रहे हैं भारत की स्ट्रेटजी? अगर वो प्लानिंग तो चली रही होगी क्योंकि तमाम बॉर्डर पर अलर्ट भी है। देखिए, चैलेंज तो अब शुरू हुआ है, ये तो एक बिगनिंग है। और अगर भारत ने इस गेम को शुरू किया है तो पिक्चर अभी बाकी है, और गेम अगर भारत ने शुरू किया है तो भारत की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसको खत्म करना, और भारत ही इसको खत्म भी करेगा। और ये एक पर्पस से शुरू हुआ है, एक ऑब्जेक्टिव से शुरू हुआ है, एक उद्देश्य से शुरू हुआ है। जब तक वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि ये समाप्त होगा। चाहे इसमें 2 या 3 दिन का गैप आ जाए, फिर शुरू हो जाए, फिर 4 दिन का गैप आ जाए, फिर शुरू हो जाए, ये अल्टीमेटली चलता ही रहेगा। और कितना लंबा चलेगा ये मालूम नहीं है। इसलिए हम सभी देशवासियों को बहुत ख्याल रखना पड़ेगा अपनी संपत्ति की, अपने पास पड़ोस लोगों की संपत्ति की। और जो भारत के अंदर बैठे दुश्मन हैं उन पर नज़र रखनी पड़ेगी और समय समय पर जो है वो इधर उधर इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी अगर कोई गलत काम कर रहा है तो। हम सैनिकों के अलावा नागरिकों की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जो मेरे सभी साथी समझते हैं। और सभी साथी जो है इस ओर जागरूक हैं, क्योंकि हम हर नागरिक देश का एक सैनिक है। और वो ये समय आ गया है कि ये समझने का कि हम सब सैनिक हैं मतलब सबकी जिम्मेवारी है। हम अपनी रोजी रोटी भी कमाएं और देश के प्रति अपना कर्तव्य भी निभाएं। इसके लिए वैसे तो एग्जाम्पल कोट नहीं करना चाहिए, लेकिन एक एग्जाम्पल हमारे सामने इजराइल का है कि किस तरीके से वहाँ का प्रत्येक नागरिक एक सैनिक है। जब भी इवैक्यूएशन होता है, हमला होता है, कुछ भी होता है, तो वो तुरंत जो है वो सैनिक का रूप, मन के अंदर सैनिक का रूप धारण कर लेते हैं। तो जैसा आपने बोला, चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस बाकी हैं और समय आगे आने वाला काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा और हम अल्टीमेटली विनर होंगे, हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब, बड़ी बात कह रहे हैं तमाम जो पूर्व सैनिक हैं, ये रिटायर्ड। और किस तरह की रणनीति भारत सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से अपनाई गई और आगे किस तरह की अभी चुनौती हैं, लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान को भारत मुंह तोड़ जवाब देने में कामयाब हुआ है। अगर आगे भी किसी तरह की पाकिस्तान हिमाकत करता है तो उसका भी इसी तरह से जवाब दिया जाएगा।